अगर आपके घर में भी कोई सब्ज़ी नहीं खाता तो मेरी इस रेसिपी को फॉलो कीजिए तो यकीन करें कि खाते खाते रोटी कम पड़ जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ताहा होम व्लॉग्स में खुशामदीद। आज आप लोगों के लिए टिंडे का सालन इतना मज़ेदार और चटपटा लेकर आई हूँ कि जब आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे ना तो आप ख़ुद कहेंगे कि वाकई ये सब्ज़ी बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार भी बन सकती है। तो रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं और रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी मैंने ये तकरीबन हाफ़ kg टिंडे ले लिए हैं और ये देसी टिंडे नहीं हैं, ये दूसरे वाले टिंडे हैं। तो इन्हें मैंने अच्छे तरीके से वॉश किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके ऊपर मिट्टी लगी होती है और अच्छे तरीके से हमने इन्हें वॉश करना है क्योंकि हमें इनका छिलका नहीं उतारना है। तो बग़ैर छिलका उतारे इन्हें हम पकाएंगे। और ये देखिए इस तरीके से इनकी ऊपर और नीचे वाली साइड जो है वो कट कर लेंगे और ये देखिए इस साइज़ में हम इन्हें कट कर लेंगे। अच्छा जी, छिलके इसके मैंने इसलिए नहीं उतारे क्योंकि ये एक तो पतले होते हैं छिलके और दूसरा इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। अब जी एक फ्राई पैन में मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया है और तकरीबन 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक मैं इसके अंदर डाल के थोड़ा सा इसे सौते कर लूँगी जब तक कि लहसुन ब्राउन हो जाए और इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगे और लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी टिंडे जो कि हमने काट कर रखे हुए हैं और थोड़ा सा इन टिंडों को हम फ्राई कर लेंगे क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा सा टिंडों का जो कच्चापन होता है ना, जैसे कि लहसुन का, वो थोड़ा सा फ्राई करने की वजह से दूर हो जाता है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया। अच्छा, ये धनिया मैंने ड्राई रोस्ट करके इसे मोटा मोटा सा कूट लिया है। इसका एक अलग ही टेस्ट और अरोमा होता है तो ये ज़रूर हम ऐड करेंगे इसके अंदर और इसे सौते कर लेंगे। अब ये देखिए 1 टीस्पून नमक मैं ऐड करूँगी इसके अंदर। अब ये नमक जो है इन टिंडों में ज़बरदस्त सा टेस्ट देगा। तो हाफ़ टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दूँगी। अच्छा, पहले मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है तो इसका अरोमा बहुत मज़े का होता है। अब ये थोड़े से भुन गए हैं तो देखिए मैंने 2 अदद टमाटर लिए थे और इन टमाटरों का पेस्ट बना के अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। तो इससे हमारे सालन की ग्रेवी बहुत ज़बरदस्त सी बनेगी और टेस्ट भी बहुत मज़े का हो जाएगा सालन का। अब मैंने ये एक आलू लिया है बड़े साइज़ का और इसे मैंने बारीक बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है। ये भी अब मैं सालन में ऐड कर दूँगी और थोड़ा सा भून लेंगे आलूओं को। अब जी मैंने 2 से 3 हरी मिर्चों का पेस्ट बना लिया है तो वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे सालन में और इसे अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए आलू अभी थोड़े से खड़े हैं क्योंकि अभी मैंने ये 1-2 मिनट पहले ही ऐड किए हैं। अब जी इन्हें थोड़ा सा ढककर पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए और इसके बाद मैं इसमें हाफ़ टीस्पून चिकन पाउडर ऐड करूँगी। ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। हाफ़ टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर है, ये ऐड कर देंगे और अच्छे तरीके से इसे भून लेंगे। और अब जो थोड़ी सी कसर है तो 5 से 10 मिनट के लिए इस सब्ज़ी को ढककर मैं गलने तक पका लूँगी। ये देखिए इस तरीके से सब्ज़ी तकरीबन गल चुकी है जी। तो हमारी ज़बरदस्त और मज़ेदार सी सब्ज़ी रेडी है। तकरीबन 15 मिनट में हमारी सब्ज़ी रेडी हो जाती है ये और टेस्ट और खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त है इसका। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साथ ही अगर रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो रेसिपी को लाइक कीजिए और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपका बेहद शुक्रिया। और साथ ही हाफ़ टीस्पून गरम मसाला ऐड कर दूँगी मैं, पिसा हुआ गरम मसाला। तो लास्ट में ये गरम मसाला ऐड करेंगे तो एक और लेवल पे इस सालन को ले जाएगा ये गरम मसाला खुशबू और जायके के साथ। तो चलिए जी अपनी रेसिपी को डिश आउट करते हैं और
दिखाते हैं आपको इसकी फाइनल लुक। तो ये देखिए जनाब, कितना ज़बरदस्त और मज़ेदार सा ये सालन बना है। लग रहा है ना प्यारा इस लुक से। तो रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ताहा होम व्लॉग्स को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप कहाँ से इस रेसिपी को देख रहे हैं और क्या आपको रेसिपी अच्छी लगी। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।